राम राम दोस्तों। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व होता है हिंदू धर्म में। और कार्तिक मास से बड़ा कोई मास नहीं माना जाता। रमा एकादशी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी से बड़ा कोई व्रत भी नहीं होता। दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रशस्त करता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित रमा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है। मान्यता है कि इस तिथि में व्रत करने वाले को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। रमा एकादशी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्र के अनुसार कार्तिक से बड़ा कोई मास नहीं होता। दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। एकादशी का व्रत भौतिक सुखों के कामना के लिए नहीं बल्कि भागवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इस दिन भगवान को तुलसी युक्त भोग अर्पण करना चाहिए और व्रत करने वालों को अन्न का त्याग करना चाहिए। फलाहारी रह के व्रत को पूर्ण करना चाहिए। महिलाओं को विशेषकर सुख और सौभाग्य दोनों प्राप्त होता है। रमा एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 27 तारीख की सुबह देखिए 5:24 पे हो रहा है। तो और इसका जो समापन है वो 28 तारीख की सुबह 7:51 पे होगा। तो दोनों ही जो तिथि हमको मिल रही है तो इसलिए इसमें हरिवासर का योग बन रहा है। जो दोनों यह तिथि हमको एकादशी की मिलती है तो उसमें हरिवास का संयोग बनता है। तो जो लोग हरिवास के मुहूर्त में व्रत रखते हैं तो उनको 27 और 28 दोनों दिन व्रत करना पड़ेगा। लेकिन जो केवल एकादशी का व्रत रखते हैं उनको 27 तारीख को व्रत करना पड़ेगा और उनका पारण 28 अक्टूबर को किया जाएगा। और जो दोनों दिन व्रत रखेंगे वो उनका पारण 29 तारीख को किया जाएगा। और जो पारण होता है हमेशा उसको द्वादशी तिथि पे किया जाना चाहिए। तो जो 27 तारीख को रखेंगे उनको पारण कब करना है वो बता देती हूँ। 10:30 के बाद 28 तारीख को पारण कर सकते हैं। लेकिन जो 29 तारीख को पारण करना है उनको मंगलवार के दिन सुबह 6:31 से लेकर 8:44 तक पारण कर लेना है। और पूजा विधि में जो जो सामान लगता है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। वो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति जो भी है आपके पास वो ले लीजिएगा। फल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, चंदन, मिष्ठान। साथ ही में तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको पूजा में अवश्य शामिल करें। पूजा विधि शेयर कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठ के स्नान कर मंदिर की साफ़ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। फिर पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। फूल भगवान को अर्पित करें। फिर घी का दीपक जला के व्रत का संकल्प लें। रमा एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में विष्णु भगवान की आरती करके प्रसाद को सभी में बांट दें। अब आपके साथ यहाँ पे मैं व्रत कथा शेयर कर लेती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और विधि बताने का निवेदन किया। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से पाप मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। इस कथा को इस प्रकार है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह किया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था।
मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखते और उसी दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था, बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी कि एकादशी पे कोई भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन को चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा, वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। उस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रखा। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के साथ ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहाँ पे सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देख के पहचान लिया। वो चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और उसके ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा का व्रत बिना श्रद्धा के किया था, इसलिए यह राज्य सुख वैभव अस्थिर है। उसने कहा, आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब यह स्थिर हो जाएगा। वहाँ से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास चले गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव वह दिव्य शरीर वाली हो गई। उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया, जिससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। उसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी इस व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी एकादशी के